दोस्तों, अगर हम बात करें फिल्म इंडस्ट्री की तो इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में पर ईयर 1800 से 2000 मूवीज़ बनाई जाती हैं, लेकिन इसमें बॉलीवुड का बहुत कम शेयर होता है। यानी कि बॉलीवुड में करीबन करीबन 12 से 15% तक मूवीज़ बॉलीवुड में बनती हैं, लेकिन पूरे इंडिया में 1800 से 2000 बनती हैं। लेकिन अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो उसमें बॉलीवुड का सबसे बड़ा योगदान है। उसमें लेकिन योगदान है नहीं कह सकते हो, योगदान था, क्योंकि पैंडेमिक से पहले 2019 तक बॉलीवुड का जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है उसको बॉलीवुड कहते हैं, उसका अकेला मार्केट शेयर जो था वो अप्रोक्स 46% था। लेकिन 2019 के बाद एक दो मूवीज़ को छोड़कर बाकी मूवीज़ कुछ खास कर नहीं पाई हैं बड़े पर्दे पर। लेकिन वहीं हम अगर तेलुगु या साउथ मूवीज़ की बात करें, उन्होंने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर दिए हैं। जैसे पुष्पा की अगर हम बात करें, उसके बाद हम विक्रम की बात करें या RRR की बात करें, तो उन्होंने बहुत अच्छी मूवीज़ दी हैं जिनका बहुत अच्छा इम्पैक्ट गया है, व्यूवर्स को बहुत पसंद आई हैं वो मूवीज़। उसके बाद साउथ इंडियन ने एक तरीके से मार्केट शेयर में बॉलीवुड को ओवरटेक कर लिया है। लेकिन अगर हम बिज़नेस मॉडल की बात करें तो साउथ इंडियन हो या बॉलीवुड हो, सबका एक ही बिज़नेस मॉडल होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के बिज़नेस मॉडल के बारे में, किस तरह ये मूवीज़ कमाती हैं, क्या इनका कलेक्शन है, कैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशनशिप होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को पूरा देखने से पहले। मेरा नाम है जुबैर और आप देख रहे हैं फैक्ट फॉर एक्ट। तो बॉलीवुड की कमाई को जानने से पहले हमें जानना होगा एक फिल्म, ये एक मूवी बनती कैसे है। तो एक मूवी को 4 फेज़ में डिवाइड किया जाता है बनाने से पहले। पहला होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें आती हैं स्क्रिप्ट आती है, राइटिंग आती है और डायलॉग्स आते हैं, यानी कि एक बेस एक मूवी का तैयार किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद आता है प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में आपको जो भी आप उस फिल्म में कास्ट कर रहे हैं, हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, साइड रोल कौन करेगा, ये सब कास्टिंग आती है। उसके बाद क्रू आता है, पूरा जो बहुत बड़ा एक क्रू होता है वो इसमें कास्ट किया जाता है। उसके बाद आपका डायरेक्टर कौन होगा, ये सब चीज़ें प्री प्रोडक्शन में डिसाइड की जाती हैं। उसके बाद बारी आती है प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन में सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी कि पूरी शूटिंग की जाती है, पूरी चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जाता है एक तरीके से। उसके बाद आता है पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में क्या चीज़ें आती हैं, उसमें आता है एडिटिंग, यानी कि पूरी मूवीज़ बनने के बाद उसमें कहाँ कट शॉट लगाने हैं, ये क्या करना है, ये एडिटिंग। उसके बाद साउंड जो आता है, साउंड इफेक्ट कौन कौन से डालने हैं या सॉन्ग कौन से डालने हैं, या अगर डब करनी है तो वो सब चीज़ें आती हैं पोस्ट प्रोडक्शन में। इन 4 फेजेज़ में ही एक मूवी तैयार की जाती है। जब एक फिल्म तैयार हो जाती है, उसको तैयार करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, जिसके लिए चाहिए होता है एक प्रोड्यूसर। यानी कि अगर आप बात करें डायलॉग राइटिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग या स्टोरी, इसके लिए हमको किसी को हायर करना पड़ता है, जिसको पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद आता है कास्ट आती है उस मूवी की, कि जो हीरो है उसकी फ़ीस या हीरोइन है उसकी फ़ीस, डायरेक्टर है उसकी फ़ीस, ये सब खर्चे आते हैं, बहुत मोटा मोटा खर्चा इसमें होता है। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में शूटिंग में लोकेशंस कहाँ की लेनी है, ये सब चीज़ें, बाहर अगर आउटडोर शूटिंग कर रहे हैं वहाँ का सारा खर्चा। उसके बाद एडिटिंग में बहुत सारा खर्चा होता है। तो ये सब खर्चे मिलाकर एक मूवीज़ बनती है। ये सारे खर्चे कौन करता है, वो प्रोड्यूसर करता है। यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो हीरो होते हैं वो मोस्टली फीस पर काम करते हैं, जैसे 1 करोड़, किसी की 5 करोड़, किसी की 10 करोड़, कोई 50 करोड़। लेकिन जो बड़े एक्टर्स हैं वो काफ़ी हद तक फिल्म के को प्रोड्यूसर बन जाते हैं। वो कैसे, वो कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं, वो प्रॉफिट शेयरिंग में अपना हिस्सा ले लेते हैं। यानी कि वो, जैसे आमिर खान की अगर हम बात करें, वो अपनी मूवीज़ का कोई चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन उस मूवीज़ में जो प्रॉफिट होगा उसका 60 से 70% आमिर खान लेते हैं। जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद प्रोड्यूसर उस मूवी को लेके जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो उस मूवी को आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे कि आपने सुना होगा यूटीवी मोशन के बारे में, या फिर आपने सुना होगा धर्मा प्रोडक्शन के बारे में। ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो फिल्मों को आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउस हैं, जैसे आपने सुना होगा टी सीरीज़, या आपने सुना होगा यश राज फिल्म्स। ये बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, क्योंकि इतना मोटा अमाउंट कोई एक आदमी तो पे कर नहीं सकता। तो इसके लिए बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस होते हैं जो पूरी फिल्म को प्रोड्यूस भी करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी वही करते हैं। तो इसमें 3 तरीके होते हैं जिसमें प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को अपनी मूवी देता है। पहला उसमें आता है आउटराइट परचेज। इसमें क्या होता है, इसमें अगर मान लीजिए एक 100 करोड़ की फिल्म बनी, प्रोड्यूसर का पैसा गया उसमें 100 करोड़, अब उसने वो मूवी बेच दी है 150 करोड़ में या 200 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूटर को, तो वो उसमें अपना प्रॉफिट लेके साइड हो जाता है। बाकी सारा जो उसमें रिस्क रहता है वो रहता है डिस्ट्रीब्यूटर का। अब अगर मूवी चलेगी तो वो कमाई करेगा, अगर मूवी फ्लॉप हो जाती है तो पूरा का पूरा रिस्क, पूरा का पूरा लॉस होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का।
दूसरे नंबर पर आता है एमजी रॉयल्टी, यानी कि मिनिमम गारंटी रॉयल्टी। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोड्यूसर एक फिक्स अमाउंट चार्ज करता है कि मैं आपसे, मान लीजिए वो कहता है कि मैं आपसे 100 करोड़ रुपए फिक्स अमाउंट इसमें चार्ज करता हूँ, 100 करोड़ आप मुझे अभी दे दीजिए। उसके बाद आप अपना जो भी खर्चा आपका होगा, जैसे मान लीजिए 15 करोड़ या 20 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर का खर्चा उसमें होता है, तो आप उसमें वो ऐड कर लीजिए, 120 करोड़ बनता है। उसके बाद अगर फिल्म काफ़ी हद तक जो भी कमाई करेगी, यानी कि 170 करोड़ या 200 करोड़ तक अगर वो जाती है, तो 170 करोड़ में से आप 120 निकाल लेंगे, बचता है 50 करोड़। तो 50 करोड़ में आप मुझे 50% देंगे या 60 देंगे या 40 देंगे, जो भी उनका डील फाइनल होता है, जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस बेस पे काम किया जाता है। अब तीसरा आता है, जो तीसरा टाइप होता है वो होता है कमीशन बेस का। अब इसमें प्रोड्यूसर जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास कि ये मेरी मूवी है। डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि मैं खरीदूंगा तो नहीं, लेकिन मैं आपकी मूवी को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, मैं उसका एक कमीशन चार्ज करूंगा। इसमें सारा का सारा जो रिस्क बियरिंग रहता है वो प्रोड्यूसर का रहता है। फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, अच्छा कमाएगी या नहीं कमाएगी, वो सारा का सारा रिस्क किसका है, प्रोड्यूसर का। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर अपना जो भी कमीशन है 7 से 8% मोस्टली होता है, वो लेकर अलग हो जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर इन मूवीज़ को आगे अपने जो सब डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, मान लीजिए जैसे यूपी का एक सब डिस्ट्रीब्यूटर है, एक हरियाणा का है, एक मुंबई का है, वो उनको इन मूवीज़ को भेजता है, जो आगे थिएटर्स में इन मूवीज़ को डिवाइड करते हैं, यानी कि इन मूवीज़ को आगे थिएटर्स में वही भेजते हैं। जो एक मान लीजिए आप मूवी को अगर हॉल में देखने जा रहे हैं और वहाँ से आप एक टिकट लेते हैं, तो वो जो टिकट आप लेते हैं उसका सारा का सारा जो पैसा इकट्ठा होता है पूरे देश से या ओवरसीज भी, तो उसको बोलते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। उसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन तो ये होती है, उसमें जीएसटी लगता है। अगर आपकी टिकट 100 रुपये से ज़्यादा है तो उस पर 18% जीएसटी लगता है। अगर आपकी टिकट 100 रुपये से कम है तो उस पर 12% जीएसटी लगता है। अब वो अमाउंट कट होने के बाद जो पैसा बचता है उसमें से डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा भेजा जाता है बाकी। इसमें भी दो तरीके के सिनेमा आते हैं। पहला आता है सिंगल स्क्रीन सिनेमा, दूसरा आता है मल्टीप्लेक्स। सिंगल स्क्रीन में क्या होता है, उसमें एक फिक्स अमाउंट होता है कि भाई 75 या 25 का रेशो रखते हैं या 30-70 का रेशो रखते हैं। उसमें 30% जो अमाउंट होगा वो रखेगा सिनेमा वाला, बाकी 70% वो भेज देगा डिस्ट्रीब्यूटर को। लेकिन अगर हम बात करें मल्टीप्लेक्स की, वो वीकली चेंज होते हैं उसके प्राइस। यानी कि फर्स्ट वीक में अगर मान लीजिए 60-40 का रेशियो है कि 60 रखेगा डिस्ट्रीब्यूटर, 40 रखेगा सिनेमा हॉल, उसके बाद वो सेकंड वीक में चेंज हो जाएगा, वो 50-50 हो जाएगा। थर्ड वीक में और कम हो जाएगा, वो 70-30 हो जाएगा। इस तरीके से कम होता जाता है। लेकिन मेन जो इनकम होती है किसी भी मूवी की, वो फर्स्ट वीक में ही होती है। अगर किसी मूवी की टोटल कलेक्शन 100 करोड़ है तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट वीक में ही वो 30 to 40 करोड़ अर्न कर लेती है और लाइफ टाइम में उसका 100 ही करोड़ हुआ है। तो जो भी पहला कलेक्शन होता है फर्स्ट वीक में सबसे ज्यादा होता है। वहीं कुछ मूवीज ऐसी भी होती हैं जिसके बारे में अगर आपसे, मुझसे या व्यूवर्स से या क्रिटिक्स से पूछा जाए कि ये मूवीज कैसी हैं, तो वो उनके हिसाब से वो मूवी बिल्कुल फ्लॉप रही हैं, कुछ उसमें अच्छा नहीं था। जैसा अगर हम बात करें यहाँ पर रेस 3 की, तो रेस 3 की अगर बात करें तो आप किसी भी व्यूवर से पूछेंगे, कोई उसकी तारीफ करता नहीं दिखेगा आपको। वो सब कहेंगे बेकार है, फ्लॉप है, ऐसी है, वैसी है। लेकिन फिर भी इस मूवी का बजट अगर हम देखें तो वो 150 से 160 करोड़ है, लेकिन इसका कलेक्शन आया है 300 करोड़। यानी कि ये मूवी फिर भी अपने बजट से डबल कमा कर चली गई। और इसको अगर हम कहेंगे तो ये फ्लॉप है, नहीं, ये एक हिट मूवी है। लेकिन अगर हम बात करें वहीं दूसरे पर्सपेक्टिव से, जैसे हम बात करें अगर अब वेडनेसडे की, आपने भी मूवी देखी होगी, बहुत अच्छी मूवी है, व्यूअर्स को बहुत पसंद आई है, लेकिन ये मूवी फ्लॉप है। इस मूवी का टोटल कलेक्शन ही 12 करोड़ रहा है। तो इसके पीछे मेन रीज़न क्या होता है? इसके पीछे मेन रीज़न होता है बड़े बैनर और छोटे बैनर का। जैसे वेडनेसडे है, ये एक छोटे बैनर की मूवी है, उस तरीके से इसकी मार्केट नहीं हो पाई जिस तरीके से होनी चाहिए थी। अब जो बड़े बैनर की मूवीज़ होती हैं, जैसे यशराज फिल्म्स है या यूटी मोशन है, या फिर बात करें अगर हम टी सीरीज़ है, ये अपनी मूवी की मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। हर जगह उसको सर्कुलेट कर देते हैं, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करते हैं, अपने सॉन्ग्स को बहुत अच्छी तरीके से सर्कुलेट करते हैं। यानी कि अगर किसी को पता भी नहीं है कि कोई इनकी मूवी आने वाली है, तो कहीं ना कहीं वो मोबाइल पर देखकर उसको पता चल जाता है कि हाँ भाई, जैसे पठान की बात करें तो पठान मूवी कंट्रोवर्सी में है, सबको पता है, बड़े बैनर की मूवी है। तो ये कहीं ना कहीं बड़े बैनर वाले अपनी मूवी को मार्केटिंग में बहुत अच्छे तरीके से लॉन्च करते हैं, जिसका इन्हें फ़ायदा भी मिलता है। इसके बाद बात करते हैं कुछ और कमाई होती हैं जो मूवी करती हैं। जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर मूवीज़ को बेचा जाता है, उसका एक अच्छा अमाउंट मिल जाता है। सैटेलाइट राइट्स बेचे जाते हैं। सैटेलाइट राइट्स क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा वर्ल्ड टेलीविज़न
प्रीमियर मूवीज़ में आपको दिखाया जाता है टीवी चैनल पर जब आप मूवी देखते हैं, यानी कि पहली बार उस मूवी को कौन से चैनल पर दिखाया गया उसका बहुत अच्छा अमाउंट इनको मिल जाता है। उसके बाद ओवरसीज़ राइट्स बेचते हैं, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में जहाँ जहाँ मूवीज़ दिखाई जाएंगी ये वहाँ के राइट्स बेच देते हैं, वहाँ से अच्छा प्रॉफिट इनको यानी कि अच्छा पैसा इनको मिल जाता है। और म्यूज़िक राइट्स ये बेचते हैं म्यूज़िक कंपनीज़ को, जहाँ से इनको अच्छा पैसा मिल जाता है। तो ये सारी कमाई होती है एक मूवी की। जैसे अगर पठान मूवी को हम ले लेते हैं, क्योंकि आजकल ये हॉट टॉपिक है इसलिए मैं उसकी बात बार बार कर रहा हूँ। पठान मूवी का टोटल बजट 250 करोड़ रुपए है। अब OTT प्लेटफॉर्म यानी कि अमेजोन प्राइम ने उसके जो राइट्स खरीदे हैं OTT के, वो 100 करोड़ में खरीदे हैं। अब 250 में से 100 तो ये चले गए, बचे कितने 150। उसके बाद अभी उसके म्यूजिक राइट्स बिकने हैं, वहाँ से पैसा आएगा। ओवरसीज राइट्स बिकने हैं, वहाँ से पैसा आएगा। उसके बाद सैटेलाइट राइट बिकने हैं, वहाँ से पैसा आएगा। उसके बाद कलेक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उसका क्या रहेगा, वो कितनी चलती है कितनी नहीं चलती है। उसमें बहुत एक कंट्रोवर्सी रही है भगवा कलर को लेकर, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, न्यूज़ पर। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये मूवी कितना कलेक्शन करेगी। इस तरह के और फैक्ट जानने के लिए देखते रहिएगा फैक्ट फॉर एक्ट।